सवाल खड़ा करते हैं कथा के माध्यम से, कुछ ज्ञान भी हमें चाहिए। एक महात्मा जंगल में बैठे हैं, उनके पास कोई भक्त गया और उसने अपना रोना रोया, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं बहुत दुखी हूं और मेरे पड़ोसी के पास बहुत धन है, मेरा दुख दूर करो हे गुरुदेव। महात्मा के नेत्र खुले। महात्मा ने पूछा, भाई दुख क्या है ये तो बताओ। तो कहा, मैं बहुत गरीब हूं, मेरे पास धन नहीं है, मेरे धन की समृद्धि करो, धन मुझे प्रदान करो, क्योंकि बिना धन के मुझे कोई सुकून नहीं है, कोई शांति नहीं है, मेरी तृष्णा धन में है। महात्मा ने पहले उसे उपदेश दिया। महात्मा ने पहले उसे 2 शब्द में यह कह दिया कि भाई देखो, धन की वजह से कोई सुख नहीं आता, पर वो नहीं माना। उसने कहा, नहीं, मैं अगर दुखी हूं तो केवल धन की वजह से, बाकी सब सुख है मेरे पास, पर सारे सुख धूल समान है जब धन नहीं मेरे पास। महात्मा ने कहा, ऐसे आदमी को बहुत देर समझाने से कोई फायदा नहीं है, इसकी तो तृष्णा धन में लगी है, इसे तो वित्तेषणा हो गया, रोग हो गया धन का। महात्मा उस आदमी को ले गए बाजार में, और बाजार में महात्मा एक आदमी को जानते थे, वो आंखों से अंधा था, उसके पास करोड़ों रुपए की संपत्ति थी। महात्मा ने उस धन के लालची व्यक्ति को उस अंधे आदमी से मिलवाया। महात्मा ने कहा, देखो, तुम्हारी आंख नहीं है और तुम्हारे पास धन की कोई कमी नहीं है। वो रोने लगा महात्मा के पास। उसने कहा कि मुझे कोई आंख दे दे तो मैं अपना सारा धन उसे दे दूंगा। एक बार मैं अपनी मां को देखना चाहता हूं, वो कैसी लगती है। एक बार मैं अपने पिताश्री को देखना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे संसार में लाया, पाला, पोषा। और एक बार महात्मा जी, मैं आपका प्रवचन सुनता हूं, आपको भी देखना चाहता हूं, आप कैसे दिखते हो। मुझे आंख दे दो, संसार मुझे दिखा दो और मेरा सारा धन ले लो। महात्मा ने कहा, आंख वाले से मंजूर है, बोलो। भाई, तुझे तो आंखों की वजह से कोई सुख है ही नहीं, तुमने तो कह ही दिया कि मुझे तो केवल धन की वजह से ही सुख आएगा और बिना धन के संसार में कोई सुख नहीं है। तो ये अंधा कह रहा है, तुम्हारी नेत्र जो है, जिनकी वजह से तुम्हें कोई सुख है नहीं, तो क्यों ना अपने नेत्र से दिए जाएं और इसका सारा धन लिया जाए। ये सारा धन तुम्हें देने को तैयार है। अगर तुम्हें धन से सुख चाहिए तो धन लो और तुम्हारी व्यर्थ की जो आंखें हैं वो इसको दो। आंख वाले ने फिर गुरुदेव से कहा, प्रभु, अगर मेरी आंखें चली गई तो मैं धन को कहां रखूंगा और मुझे कैसे पता चलेगा धन को कोई उठा ले गया, चुरा ले गया, कि मौजूद धन वापस मेरे पास है। और मुझे कैसे दिखेगा कि सामने कांटा पड़ा है, कांच पड़ा है, मेरा पैर कैसे बचेगा। मैं कैसे समझूंगा कि फल में कीड़ा है कि नहीं है। मुझे कैसे एहसास होगा। महात्मा ने कहा कि हम तो पहले ही कह रहे हैं तुमको कि तुम दुखी नहीं हो, पर तुमने दुख को अपने आप पाल रखा है धन के अभाव में। अब तुम्हें धन प्राप्त हो रहा है, अब तुम्हें नेत्र खोने पड़ेंगे और धन लेना पड़ेगा।
तुम्हारी दशा भी ऐसी हो जाएगी जैसे इस धनवान की है। इसके पास धन तो है पर नेत्र नहीं है, ये दुखी है, इसको धन का कोई सुख नहीं है। ऐसा ही तुम्हारा हाल हो जाएगा। तुम्हारे नेत्र चले जाएंगे, धन आ जाएगा, पैसा आ जाएगा, तुम्हारे पास धन आ जाएगा। शरण पकड़ लिए महात्मा के उस आदमी ने और फिर कहा कि मुझे ऐसा ज्ञान दो, ऐसा विवेक दो कि मैं ये समझ सकूं कि सुख कहां है, किस में है। मुझे तो यही पता चल रहा था संसार से कि दुख तो सुख तो सब पैसे में है। देखिए, केवल एक ही ये व्यक्ति ऐसा नहीं है सृष्टि में जिसको पैसे में सुख दिखता है। मेरे हिसाब से 80% ज्ञानी ध्यानी पढ़े लिखे सब लोग ऐसे हैं जिनको पैसे में ही सुख दिखता है, और वो पैसे का नियोजन करके ही अपनी जिंदगी को जी रहे हैं। अपनी जिंदगी में जो चलन है, जो पैसा है, उसकी बहुत आवश्यकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर पैसे की वजह से जिंदगी में सुख की वृद्धि होती है, इसका घोर अभाव है। ये बात बिल्कुल झूठ है। संपत्ति के कारण हमारे जीवन में सुख का आगमन नहीं होता। हमारे जीवन में सुख का आगमन होता है हमारे पुण्य प्रताप से, और पुण्य प्रताप से ही धन आता है, नेत्र आते हैं, अच्छी वाणी आती है, अच्छा स्वरूप बनता है, जीवन बनता है, अच्छा शरीर मिलता है, अच्छे लोगों के साथ में संपर्क रहता है, अच्छे लोग हमारे साथी बनते हैं, जीवन के द्योतक बनते हैं, दाने वाले बनते हैं। हमारे जीवन में जब पुण्यों की कमी हो जाती है तो हमारे जीवन में दुष्ट लोग आते हैं, दुर्जन लोग आते हैं, दुहात समय आता है, हमारे शरीर में पीड़ा आती है, हमारे अंग खिलित हो जाते हैं, खंडित हो जाते हैं, अच्छी आंख फूट जाती है, अच्छा कान फूट जाता है, अच्छा वाला दांत खराब हो जाता है। समय खराब आने पर सबसे पहले आपके शरीर के ऊपर प्रभाव पड़ता है। इसीलिए आप जब बीमार हो रहे होते हैं, जब आपके अंग खराब हो रहे होते हैं, उस समय आपके पास जो वैभव है, धन है, वो आपके पास काम कुछ भी अगर आता है तो वो केवल दवाई के रूप में काम आता है, डॉक्टर के रूप में काम आता है, और उस धन से कोई काम नहीं हो सकता है।